हमारी आज की ये कहानी एक वुल्फमैन के बारे में है। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है एक आदमी पहाड़ों पर गायब हो गया था। लोगों ने ये अनुमान लगाया कि उसको जानवरों से होने वाली बीमारी हो गई है, जिसका नाम उन्होंने हिल फीवर रखा। कुछ लोगों ने उसका नाम भेड़िया का चेहरा भी रखा। यहाँ हम एक बच्चे और उसके डैड को देखते हैं। पहाड़ों पर घर दूर दूर होते हैं, इसीलिए यहाँ काफी एरिया सुनसान रहता है। ये दोनों जंगल में शिकार करने जाते हैं। वहाँ वो आदमी उस बच्चे पर चिल्लाता है क्योंकि उनको कोई देख रहा होता है, और वो आदमी उस बच्चे को शेल्टर में जाने को बोलता है और वो भी शेल्टर में चला जाता है। शेल्टर के नीचे से काफी गुर्राने की आवाज आती है, लेकिन वो जानवर वहाँ से चला जाता है। वो बच्चा अपने डैड से पूछता है वो क्या था, लेकिन उसके डैड उसको बोलते हैं वो एक भालू था। अब वो दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं। घर पर वो किसी से बात करते हैं वायरलेस पर, और बातों ही बातों में वो बच्चा उस जानवर का नाम सुनता है जो होता है भेड़िया का चेहरा। वो बच्चा सब सुन लेता है। अब कहानी 30 साल बाद शुरू होती है। यहाँ वो बच्चा बड़ा हो चुका होता है और उसकी एक बेटी भी होती है। यहाँ हम देखते हैं वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। उसकी वाइफ एक वर्किंग वीमेन होती है। अब हमको पता चलता है उसके डैड जो गायब हो चुके थे, उनको वहाँ की स्टेट ने फाइनली डेड डिक्लेयर कर दिया था। इस बात से ब्लैक काफी दुखी है। उसके रिलेशन उसके फादर के साथ अच्छे नहीं थे, लेकिन उसको उनकी बहुत याद आती थी। ब्लैक अपनी वाइफ और बेटी के साथ वहाँ जाने का प्लान बनाता है। वो अपनी वाइफ को कन्विंस कर लेता है कि वो वहाँ चले। पहले वो मना करती है, लेकिन ब्लैक उसको मना लेता है। वो तीनों ब्लैक के पिता के घर जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उनको रास्ता ठीक से पता नहीं होता और उनको एक आदमी मिलता है जिसका नाम डेरेक होता है। ब्लैक डेरेक को बोलता है हम रास्ता भूल गए हैं, और डेरेक उनको रास्ता दिखाता है। शेरलोट मना करती है क्योंकि शेरलोट को डर लग रहा था। डेरेक के पास बंदूक थी। रात होने लगी थी। डेरेक इस जगह के बारे में बताता है और अचानक उनकी गाड़ी के सामने कुछ आ जाता है। वो एक इंसान जैसा ही लगता है और उनकी गाड़ी खाई में जाके अटक जाती है। ब्लैक शेरलोट और जिंजर को गाड़ी में से बाहर निकाल देता है, लेकिन डेरेक घायल हो जाता है और वो जानवर डेरेक को ले जाता है। ब्लैक शेरलोट और जिंजर को लेकर उनके पिता के घर आ जाता है, लेकिन वो जानवर उनका पीछा करता है। ब्लैक उस घर के बारे में जानता है और लाइट्स जलाता है। शेरलोट को काफी डर लग रहा होता है। शेरलोट ब्लैक से पूछती है वो क्या चीज है, लेकिन ब्लैक बोलता है मुझे नहीं पता, और सुरक्षा के लिए सभी दरवाजे बंद करता है और वो दोनों वायरलेस पर मदद मांगते हैं। और तभी ब्लैक की तबीयत खराब हो जाती है और शेरलोट देखती है कि ब्लैक के हाथ से खून निकल रहा है, और शेरलोट ब्लैक के हाथ में पट्टी कर देती है। ब्लैक की तबीयत खराब होती जा रही है। शेरलोट काफी परेशान होती है और ब्लैक को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो आवाज के पीछे ऊपर वाले रूम में जाता है। वहाँ उसको चक्कर से आते हैं, लेकिन वो वापस नीचे आ जाता है। ब्लैक उस आवाज का पीछा करता है और दरवाजे से एक हाथ निकलता है और ब्लैक को बाहर खींचता है। वो तीनों बहुत डर जाते हैं। शेरलोट वायरलेस पर मदद मांग रही होती है और हम ये भी देखते हैं ब्लैक की देखने, सुनने और बोलने की शक्ति भी कम हो रही होती है, जैसे उसको कोई इन्फेक्शन हो गया हो। ब्लैक के बाल भी निकलने लगते हैं। शेरलोट को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन ब्लैक का देखने और सुनने का तरीका बिल्कुल किसी जानवर की तरह हो गया है। शेरलोट ब्लैक का जख्म देखती है, वो और भी बढ़ गया था, और ब्लैक बिल्कुल किसी जानवर की तरह उसे खुजलाने लगता है और चाटता भी है, बिल्कुल जैसे कोई जानवर करता है। और अचानक वो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। शेरलोट को कुछ समझ नहीं आता और वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसको एक कार दिखती है। वो उसको शुरू करने वाला सारा सामान लेती है और वो तीनों उस कार तक पहुंचते हैं। जिंजर को ब्लैक को देखकर डर लगता है। शेरलोट कार शुरू करने की कोशिश करती है और शुरू हो भी जाती है, लेकिन वो जानवर आ जाता है और उन तीनों को कार में से भागना पड़ता है। वो तीनों कपड़े से बने एक टेंट हाउस के ऊपर चढ़ जाते हैं और वो जानवर उस टेंट के अंदर होता है। यहाँ ब्लैक उस जानवर का ध्यान खींचने के लिए टेंट से कूद जाता है, यही जिससे शेरलोट और जिंजर भागकर वापस घर में आ जाते हैं और शेरलोट दरवाजा बंद कर देती है। जिंजर बोलती है डैडी को भी अंदर आने दो। शेरलोट दरवाजा खोल कर देखती है और ब्लैक वापस आ जाता है यही, लेकिन ब्लैक काफी चेंज हो चुका होता है। जिंजर ब्लैक से बात करती है, लेकिन ब्लैक बिल्कुल किसी जानवर की तरह बर्ताव करता है और अपने नाखून तोड़ता है और खून की उल्टी करता है। जिंजर बहुत डर जाती है
ब्लैक बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलता है। वहाँ से ब्लैक के जैसा एक और भेड़िए के चेहरे वाला घर में आ जाता है और ब्लैक पर हमला करता है। लड़ाई के दौरान ब्लैक उसको मार देता है, लेकिन ब्लैक भी बिल्कुल उसके जैसा हो जाता है। वो भी भेड़िया बन जाता है। पूरी तरह से शेरलोट ब्लैक को देखती है और उसको डर लगता है। ब्लैक उस घर में आ जाता है। शेरलोट जिंजर को लेकर भागती है और वो दोनों एक फार्म में आ जाते हैं। शेरलोट दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन ब्लैक जमीन खोदकर अंदर आ जाता है। यहाँ शेरलोट एक जाल बिछाकर रखती है जिसमें ब्लैक का पैर फंस जाता है और शेरलोट और जिंजर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन ब्लैक, जो अब एक जानवर बन चुका है, वो अपना पैर काट देता है और रंगते हुए उनका पीछा करता है जंगल में। लेकिन इस जंगल में ब्लैक जैसे जानवर और भी होते हैं। शेरलोट और जिंजर एक बनकर पर चढ़ जाते हैं। वहाँ ब्लैक आता है, लेकिन वो हमला नहीं करता। जिंजर बोलती है, डैडी बोल रहे हैं उनको मार दो। शेरलोट बड़ी मुश्किल से ब्लैक पर गोली चलाकर उसको मार देती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और ये कहानी यही खत्म हो जाती। यहाँ हमें पता चलता है ब्लैक जिस आदमी को मारता है वो उसके पिता ही होते हैं जो लापता थे। सच तो ये था, वो भेड़िए का चेहरा बन चुके थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अगर आपको कोई मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करना, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना।